नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपकी लंबे समय से डिमांड थी, जब से सिलेबस चेंज हुआ है भूगोल का स्कूल व्याख्याता के लिए, तब से आप सब लोग कह रहे थे कि सर जो पिछली बार प्रयास प्रश्न बैंक निकाली थी भूगोल की स्कूल व्याख्याता के लिए स्पेशल, वो कब आने वाली है अपडेटेड सिलेबस के अनुसार। तो साथियों, समय इस बार बहुत कम मिल पा रहा था और कम समय के कारण से यहाँ पर काम बहुत धीरे मैंने कर पाया। तो साथियों, अब वो दिन आ गया है। हर बार मैं क्या करता हूं कि पहले से जब प्रिंट में जाने वाली होती है उससे पहले ही मैं बुक लॉन्च कर देता हूं। लेकिन फिर क्या है, 2-4 दिन लेट भी हो जाते हैं तो स्टूडेंट बड़े परेशान कर देते हैं कि सर अभी तक ऑर्डर कर दिया, 7 दिन हो गए, बुक नहीं आई। तो इसलिए अब की बार मैंने क्या किया, पहले बुक पूरी प्रिंट करवाई और आज मैं ये लॉन्च कर रहा हूं साथियों। तो महादेव की कृपा से आप सभी के सामने अपडेटेड सिलेबस के अनुसार प्रयास भूगोल प्रश्न बैंक स्कूल व्याख्याता की आप सभी के सामने साथियों आ चुकी है। आप इसको मंगवा सकते हैं। अभ्यास की ही होगी अंतिम विजय। हर बार की अपनी टैगलाइन इसमें है जो आपको हमेशा मोटिवेट करती है। सबसे खास बात है अपडेटेड सिलेबस के अनुसार ये सेकंड इसका द्वितीय संस्करण है। ठीक है साथियों, तो कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कैसे पढ़ना है, क्या खास विशेषता है, उसके ऊपर हम टू द पॉइंट 5 मिनट में बात कर लेते हैं। छोटा सा सेशन है साथियों। जो भी आरपीएससी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बुक रहेगी। पिछली बार भी इसमें बहुत शानदार क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। सबसे खास बात है कि इसमें पीवाईक्यूज हैं और यूनिट वाइज इसमें यूनिट वाइज पीवाईक्यू हैं। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अब तक जो भर्ती हुई उसके भी पीवाईक्यू हैं। स्कूल व्याख्याता के अब तक जो भर्तियां हो चुकी है वो सारे पीवाईक्यू हैं, अपडेटेड हैं। अभी 2025 17 दिसंबर को जो लास्ट पेपर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हुआ था उसके क्वेश्चन भी इसमें डाल दिए गए हैं यूनिट वाइज। ठीक है, जो आरपीएससी स्कूल व्याख्याता के सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के पीवाईक्यू शानदार इसमें डाल दिए हैं। प्लस यूनिट वाइज भी है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये इसका फ्रंट पेज है, प्लस यूनिट वाइज भी है। ठीक है, यूनिट वाइज कैसे हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं और आपको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे रिवाइज करना है, ये कैसे आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जब साथियों मैं ये बुक बना रहा था इसके ऊपर जो काम किया, तो पिछली बार क्या है, इसमें हमने बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी थी और सारे जो क्वेश्चंस हमने ऐड किए तो लगभग 700 पेज की ये बुक बन गई। तो मुझे लगा कि 700 पेज तो देखो आपको देना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज के माध्यम से क्वेश्चंस निकाल रहा होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा रखें लेकिन एक्सप्लेनेशन को हम छोटा कर दें ताकि बुक के पेज छोटे हो जाएं और पढ़ने में आसान रहे। और जब भी आप पढ़ें, एक एक्सप्लेनेशन है इसमें लेकिन शॉर्ट में है ना, विस्तार के साथ जो भी, क्योंकि एक्सप्लेनेशन विस्तार से हमने इसमें दे दिया तो आप यहां पर भी याद करोगे, नोट्स में भी याद करोगे, तो 2 बार चीजें आपकी हो जाती है। इसलिए एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में यहां पर दिया है और विस्तार के साथ अपने आप नोट्स में पढ़ो। ठीक है, और क्वेश्चंस सबसे महत्वपूर्ण जो नया अपडेटेड सिलेबस है जिसमें पीजी के ज़्यादा योगदान है, पीजी के टॉपिक ज़्यादा बढ़ाए हैं, उसकी खास विशेषता यही है कि पीजी वाले टॉपिक पर जो नया अपडेट हुआ है टॉपिक, किस्टोलर की थ्योरी है, अपने इसके औद्योगिक मॉडल हैं, ऐसे टॉपिक पर मैंने इसके ऊपर बहुत मेहनत की और उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन साथियों डाले हैं। तो वो आप जरूर देखिएगा, इसमें अच्छा आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है साथियों, बाकी टॉपिक वाइज क्वेश्चन हैं, पीवाईक्यूज हैं, एनसीईआरटी आधारित भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी है लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट है। प्रमाणित पुस्तकों से यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाकर डाले गए, डायरेक्ट जो प्रमाणित पुस्तकें अभी चल रहा है, आप सबको पता है, ऑथेंटिक बुक्स पढ़ो, तो वहां से इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वही बात जो मैंने कहा कि ऐसी यूनिट पीजी वाली जिसके क्वेश्चंस आपको जनरली नहीं मिलते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को यहां पर ऐड किया गया है, शानदार। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं जब भी आप पढ़ें, है ना, एक विशेषता यह भी है कि भूगोल के सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत और पुस्तकें जो आपके स्कूल व्याख्याता के सिलेबस में है, प्लस उसके आसपास की चीजें स्टार्टिंग में ही साथ में एक साथ ऐड करके डाल दी गई है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही एक साथ ऐड करके साथियों डाल दी गई है, इसलिए साथ में आपको ये चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, तो भू आकृति विज्ञान का परिचय वो एक साथ आपको याद करने में भी आसान रहेगा, सिद्धांत वगैरह। भू आकृति विज्ञान जैसे आप पढ़ रहे हैं, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो जियोमॉर्फोलॉजी पहले आप पूरा पढ़ लो, या जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ने से पहले जियोमॉर्फोलॉजी के सारे पीवाईक्यूज एक साथ डाल दिए हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हो चाहे स्कूल व्याख्याता के हो, तो वो एक साथ पीवाईक्यू पढ़ लो। फिर आप क्या करो, फिर आप अपने नोट्स पे जाओ, किताब पे जाओ, जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं उनके नोट्स पढ़ो। तो अक्षांश और देशांतर यूनिट पे आओ, अक्षांश और देशांतर पे आ गए तो अक्षांश और देशांतर के ही आप केवल क्या पढ़ लो, पीवाईक्यूज कर लो।
ठीक है, पृथ्वी की गतियां पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी की गतियां कंटेंट पढ़ लो और फिर उसके यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैंने कहा ना क्वेश्चन हमने है ना कम कर लिए, तो ताकि आप जो है फटाफट अच्छे से इसको रिवाइज कर पाओ। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत कम भी नहीं है साथियों। जैसे मान लो पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ रहे हो, ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ रहे हो, तो पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ने के साथ साथ साथियों है ना अच्छे से पढ़ लो, कंटेंट एनसीईआरटी सब कुछ पढ़ लो, फिर यहाँ पे आके केवल इसी टॉपिक एक टॉपिक का प्रैक्टिस कर लो। फिर जैसे मान लो चट्टाने पढ़ लो, चट्टाने पढ़ने के बाद यहाँ से प्रैक्टिस कर लो। तो हर एक टॉपिक का कंटेंट कवर करने के बाद आपको साथियों यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है टॉपिक वाइज, ठीक है। और बहुत फटाफट हो जाएगा, आपको मजा भी आएगा और फास्ट हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये सारी यूनिट, और इसमें मैंने क्या किया है कि जैसे मान लो पॉपुलेशन ज्योग्राफी है या भू आकृति विज्ञान है, तो वो यूजी, सीनियर सेकेंडरी, यूजी और पीजी, इसके आधार पर तीन तीन भागों में टुकड़ों में अलग अलग बांट रखी है। तो मैंने क्या किया, उसको एक साथ कर लिया, चाहे सीनियर सेकेंडरी, चाहे यूजी हो, पीजी हो, उसके सारे जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक एक साथ कर लिए। ऐसे ही पॉपुलेशन ज्योग्राफी के टॉपिक एक साथ कर लिए, ऐसे ही जो जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें थी उन सबको एक साथ कर लिया। मानव भूगोल कई टुकड़ों में थी, उसको एक साथ कर लिया, ठीक है। ये भू आकृति विज्ञान, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसमें जैसे स्कूल व्याख्याता 2025 का क्वेश्चन पेपर आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे हर जो ना ईयर वाइज डाल दिया है। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये सारे आप देख सकते हैं इस प्रकार। इसमें कुछ ये डेमो है, डेमो मतलब उसके कुछ कुछ पेज हमने काट के जो भी बुक है वो एक साथ डालें, ताकि आपको पता रहे कि हाँ क्वेश्चन का मर्ज जो है हमने कैसे किया है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें इसमें रहेगी, और साथियों बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको यूनिट वाइज जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे स्कूल व्याख्याता 2025 के समुद्र विज्ञान के टॉपिक आ गए और कुछ चीज़ें इसमें आ गई, है ना। स्कूल व्याख्याता 2022 का पेपर भी आ गया, ये सारी चीज़ें इसके साथ में डाली गई है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन भी हमने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है। तो पूरी अप्रोच बनती रहेगी आपकी, ठीक है साथियों। तो ये डेमो मैं आपको शेयर कर दूंगा, और जो भी विद्यार्थी इस बुक को मंगवाना चाहते हैं अपनी यूनिवर्सिटी, देखो सबसे पहले कहाँ मिलेगी, अभी ऑफलाइन सेंटर पर भी आने वाली है। ऑफलाइन सेंटर पर भी मतलब जो बुक डिपो है ऑफलाइन, उस पर भी 1-2 दिन में मिलेगी, लेकिन यहाँ से आप मंगवाओगे क्योंकि बुक हमारे पास आ रखी है, तो फटाफट हम आपको भेज देंगे। कहाँ मिलेगी, इस पर मिलेगी, है ना, अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पर मिलेगी। और कैसे पढ़ना वो मैंने बता दिया, थ्योरी पढ़ो और उसके साथ साथ हर टॉपिक को कवर करते जाओ। कब मिलेगी, आज से ही, अभी तुरंत जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। खास विशेषता क्या है वो मैंने बता दिया कि जो यूनिट के क्वेश्चन आपको नहीं मिलते उनके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करने का प्रयास किया है, ठीक है साथियों। और अपनी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पर प्रयास भूगोल पर्सन बैंक आपको दिख जाएगी, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये छोटा सा सेशन था, तो कुल मिला के फाइनली अपनी प्रयास भूगोल पर्सन बैंक सेकंड संस्करण, द्वितीय संस्करण नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आ चुका है। साथियों जम के तैयारी कीजिए, समय पर्याप्त भी है, समय ज़्यादा भी नहीं है और समय कम भी नहीं है। पर्याप्त समय में अगर निरंतरता रखते हैं, है ना, कहते हैं आलस का आंचल छोड़ परिश्रम की प्यास बुझानी है, निरंतरता की नींव पर अब लिखनी एक कहानी है साथियों। तो अगर निरंतर है, अगर आपको एक कहानी लिखनी है अच्छे से, तो अपनी कहानी आप खुद जो है गढ़ सकते हैं, ठीक है साथियों। आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड लक।